जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको मृत्युंजय रिसर्च सेंटर में। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जो एसएससी जीडी का सामान्य ज्ञान का जो टेस्ट सीरीज चल रहा था उसका आज अगला पार्ट है। और अगर आप लोग वो पहले का टेस्ट सीरीज अगर नहीं दी है तो आप लोग वहाँ पर जाकर आप दे सकते हैं और अपना आंकड़ा को भी जान सकते हैं और काफ़ी वहाँ से आपको मदद भी मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को बर्बाद किए अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किससे स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है, मतलब किसको मिलाने से स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है ये बताना है। तो कार्बन के मिलाने से स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किससे पौधे में खाद्य पदार्थ और अन्य तत्वों का वहन होता है। पौधे में बताना है दोस्तों, मतलब पादपों में खाद्य पदार्थ और अन्य तत्वों का वहन किसके द्वारा होता है। तो देखिए दोस्तों, अगर जल बोलेगा तो जाइलम हो जाएगा और खाद्य पदार्थ की बात करें तो फ्लोएम का यहाँ पर ऑप्शन होगा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो कपड़ा धोने का मशीन यानी कि वॉशिंग मशीन अपकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर काम करता है, अपकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाहरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है। बाहरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा रैम। रैम बाहरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है। यही सीडी रोम और डीवीडी रोम या पेन ड्राइव जो बाहरी चीज़ को अपना स्टोरेज कर सकता है। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या की जनगणना के संदर्भ में लिंग अनुपात का सही अर्थ क्या है। लिंग अनुपात जो शब्द है उसका सही अर्थ क्या है। तो लिंग अनुपात का अर्थ है दोस्तों कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं की संख्या है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है। राजस्थान में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो राजस्थान के रावतभाटा में परमाणु विद्युत केंद्र स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अच्छा लग रहा तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने मित्रों के पास भी जरूर इसे शेयर कीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कितने भारतीय भाषाओं में सर्वोत्तम लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं। मतलब बताना कितने भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार कुल 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। 22 प्लस 2 से आप याद रखिए। अगला प्रश्न है कि निजता का अधिकार राइट टू प्राइवेसी किसके अधीन आता है। तो निजता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 18 में है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि शाहजहां के शासन काल में कौन सा विदेशी यात्री आया था। शाहजहां के टाइम में कौन आया था ये बताना है। तो इब्न बतूता तो होगा नहीं। ठीक है। जो देखिए दोस्तों, कभी कभी नहीं आता है तो उसको आप कुछ ऑप्शन को गलत ठहरा कर भी आप सही कर सकते हैं। तो जैसे कि सी इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था, ये ऐसे ही कट गया। थॉमस रो जो है वो भी नहीं होगा, ऑप्शन है यहाँ से ये भी कट गया। विलियम हॉकिंग्स भी नहीं होगा, यानी कि हमको जानकारी नहीं था कि ऑप्शन इसका डी होगा, लेकिन यहाँ से पक्का यकीन है कि ऑप्शन डी ही इसका राइट आंसर है, मुनिक की। चलिए ऐसे भी आप सही कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि सरकार द्वारा हाल ही में पास किए गए जीएसटी बिल, मतलब जीएसटी बिल माल और सेवा कर निम्नलिखित में से किन उत्पादों पर लगाया जाए। मतलब जीएसटी जो है वो किन उत्पाद पर लगाया जाता है। तो पेट्रोलियम पर तो नहीं लगाया जाता, ऑप्शन ए तो गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि तंबाकू प्राकृतिक गैस पर भी नहीं लगता है, तंबाकू पर लगता है दोस्तों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और विमान ईंधन पर भी नहीं लगता, ऑप्शन ए बी इसका राइट होगा। जीएसटी तंबाकू पर लगता है, इनमें से बताना था। साइमन आयोग के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान लगी चोट की मृत्यु किन कारण होता है। साइमन कमीशन के विरोध में किनकी मृत्यु हो गया था ये बताता। लाला लाजपत राय का मृत्यु हो गया था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क में कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है। पाली श्रवण से संबंधित है। मानव मस्तिष्क में कौन सी पाली श्रवण से मतलब कि सुनने से संबंधित है ये बताना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शंख पाली, शंख पाली। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या जल में घुलनशील नहीं है। क्या जल में घुलनशील नहीं है। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो लेड सल्फेट है
वो जल में घुलनशील नहीं है, बाकी सब जल में घुलनशील है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा सक्रिय काठ कोयला का प्रयोग करते हुए शुद्ध तत्व से रंजक पदार्थ को दूर किया जाता है। शुद्ध पदार्थ से रंजक को किसको मिलाकर दूर किया जाता है, ये बताना है दोस्तों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिशोषण। ठीक है, अधिशोषण के द्वारा उसे दूर किया जाता है। अगला प्रश्न है कि चेरनोबिल महाविपदा किस प्रदूषण का परिणाम है। चेरनोबिल महाविपदा जो हुआ था, ठीक है, वो जो यूक्रेन में हुआ था, चेरनोबिल महाविपदा यूक्रेन में हुआ था। अब कब हुआ था ये आप लोग कमेंट में दीजिए। ठीक है, तो वो किस प्रदूषण का परिणाम है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो रेडियो अपशिष्ट का, रेडियोधर्मी अपशिष्ट, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि केरल में रेडियो एक्टिव प्रदूषण निम्नलिखित में से किस कारण से हुआ। केरल में तट पर रेडियो एक्टिव प्रदूषण निम्नलिखित में से किस कारण से हुआ था, ये बताना। तो केरल में जो हुआ था वो थोरियम के कारण हुआ था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्तनधारियों में उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन सा अवयव करता है। उत्सर्जन की बात कर रहा है दोस्तों कि स्तनधारियों में कौन करता है, तो फेफड़ा तो होगा नहीं, जिगर यकृत तो होगा नहीं। अब आपको बताना कि गुर्दे करता है या फिर बड़ी आंत करता है, तो बड़ी आंत भी तो करेगा नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, गुर्दे या ब्रिक बोलेंगे। ठीक है, तो 37 के बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पाद की वृद्धि से संबंधित है। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध किस कृषि उत्पाद की वृद्धि से, ये बताना है। तो देखिए दोस्तों, अंतवृष्टि वृद्धि से है, अनवृष्टि वृद्धि, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग की बात कर रहे हैं दोस्तों, भारत के शीतकाल में निम्नलिखित में से किस कारण से वर्षा होता है। उत्तर पश्चिम यानी कि जैसे राजस्थान हो गया, पंजाब के कुछ हो गया, थोड़ा सा दिल्ली हो गया, थोड़ा सा नहीं दिल्ली हो गया, थोड़ा थोड़ा बिहार हो गया। ठीक है, और कुछ उत्तर प्रदेश हो गया, ये सब भाग में वर्षा में भी बारिश होता है। तो किस कारण से होता है, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है कि कौन से पुर्तगाली नेता ब्लू वाटर पॉलिसी, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन और बार बार पूछा गया ये क्वेश्चन, हम जहाँ हर प्रैक्टिस सेट में देखें दोस्तों, ब्लू वाटर पॉलिसी किस पुर्तगाली नेता ने, या नेता नहीं था दोस्तों, ये वायसराय था। ठीक है, तो किसने ये अपनाया था ब्लू वाटर पॉलिसी, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने ये अपनाया था। तो दोस्तों यही था आज का प्रैक्टिस सेट, और आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा अभी सब्सक्राइबर जो है वो बहुत ही कम है दोस्तों, आप इसे अपने मदद कीजिए हमें, और जो भी आपसे बने आप वहाँ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में इसको रिव्यू दीजिए। और तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।